स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करने वाले हैं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की। दरअसल अस्पताल में लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। बात हम कर रखे हैं गरियाबंद की। गरियाबंद के नवापारा में अस्पताल की लापरवाही से 30 बच्चे बीमार हो गए। बताया यह जा रहा है कि बच्चों को आयरन की दवा पिलाई गई, जिसके बाद से सभी बच्चे बीमार हैं। बच्चों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर लापरवाही से इनकार कर रहे हैं। आज चर्चा इसी मसले पर खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। पहले ही रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको झकझोर कर रख देगा। दरअसल जिले के मैनपुर ब्लॉक में 30 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, लेकिन जब इसके पीछे की वजह का पता चला तो इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों के मुताबिक मंगलवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों को आयरन का सिरप पिलाया गया था, जिसके बाद एक एक कर लगातार बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। मंगलवार को दवाई पिलाए थे, टीकाकरण लगाए। आंगनबाड़ी केंद्र में जो आंगनबाड़ी मितानी सब पूरे आए थे, नर्स और टीका लगाए बच्चे लोगों को और फोलिक एसिड वाला सिरप पिलाए। तो जो बच्चे को पिलाए, फिर दूसरा दिन बच्चे को बुखार आना चालू हो गया। बुखार के बाद फिर उनके शरीर में पूरा दाना दाना चालू स्टार्ट हो गया। बच्चों के परिजनों ने सीधे तौर पर अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया, लेकिन डॉक्टर लापरवाही के आरोप से पल्ला झाड़ते नजर आए। भी आए थे कुछ बच्चे आए थे शिकायत से कि आयरन सिरप पीने के बाद से किसी को खुजली, किसी को बुखार की शिकायत था। तो उसके लिए उनको जिनका भी जो भी शिकायत था उसके हिसाब से उनको दवाई दे दिया गया है। प्रथम दृष्टिया देखने से तो एलर्जिक नहीं लग रहा था, इन्फेक्शियस लग रहा था। इसके लिए विशेषज्ञ की सलाह के लिए उनको बोला गया कि आगे भेजा जाएगा करके, जिसके लिए उनके परिजनों ने मना कर दिया। फिर भी से हमारे तरफ से जिनके जो भी लक्षण थे उसके हिसाब से उन लोग को प्राथमिक उपचार दे दिया गया है और उच्च अधिकारी को भी इसकी सूचना दे दी गई है। बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की इन्हें सजा मिल सकती है, इसका जरा सा भी लापरवाह डॉक्टरों पर कोई असर नहीं होता। हो भी क्यों, इनके लिए ऐसी घटना सामान्य हो चुकी है। यह पहला मामला नहीं है जब प्रदेश के अस्पतालों में ऐसी तस्वीरें सामने आई हों। हाल ही में दंतेवाड़ा के अस्पताल से एक ऐसी ही लापरवाही की खबर सामने आई थी, जहां मरीजों को नर्स के बजाय सफाई कर्मी इंजेक्शन लगा रहे थे। फिलहाल सभी बच्चों की हालत में सुधार है। अब देखना होगा कि प्रशासन अस्पताल की इस लापरवाही पर कार्रवाई क्या करती है। टीम न्यूज़ 18। तो लगातार इस तरह के मामले निकल कर सामने आते हैं और यही वजह है कि हर बार फिर स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगते हैं और कोशिश होती है कि जवाब तलाशे जाएं कि आखिर क्यों इस तरह की गलतियां या फिर लापरवाहियां होती है, जिसका खामियाजा या तो महिलाओं को या फिर इस तरह से बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आज जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर अभिजीत विश्नोई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ेंगे और अजय गंगवानी जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अजय जी आपसे ही करते हैं कि मंगलवार का मामला है, बुधवार से तबीयत खराब होना शुरू हुई, आज सोमवार का दिन हो चुका है। क्या अभी तक स्वास्थ्य शिविर वहां पर नहीं लगना चाहिए था, लगातार अगर बच्चों की तबीयत बिगड़ रही है तो? दीपी जी बताना चाहूंगा, आज जो डिबेट का प्रमुख मुद्दा है, गरियाबंद में जो 30 बच्चों के शरीर पर और मुंह में जो दाने निकले हैं उसको पूरी संवेदनशील ढंग से हमारी सरकार देख रही है। और आपको मेरी व्यक्तिगत रूप से भी जो वहाँ के CHO में उनसे बात हुई, चर्चा हुई है, आपको सारी जानकारी स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले चीज, आपने स्वास्थ्य शिविर की बात की है। कल वहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट की जिला एवं ब्लॉक स्तरीय समिति के द्वारा ऑलरेडी स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जा चुका है और उस शिविर में पूरी गहन जांच के लिए आपको बताना चाहूंगा 27 बच्चों की जांच की गई दीपेश जी, जिसमें से 60 बच्चे ऐसे भी थे जिनको इस प्रकार का आयरन सिरप नहीं दिया गया था, लेकिन पूरी 27 बच्चों में सारे लक्षण सिमिलर पाए गए हैं। और उसकी जो गहन जांच पर पूरी तरह स्पष्ट है कि ये जो उनको रिएक्शन आया है वो किसी प्रकार से आयरन सिरप के कारण नहीं हुआ है। डीप जांच करने के बाद पता चलता है, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से बताया, CHO में मुझे व्यक्तिगत जानकारी दी है दीपेश जी कि ये जो इन्फेक्शन है पूरी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कहीं किसी प्रकार से आयरन सिरप से इसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है पूरी तरह गलत है। और बताना चाहूंगा 27 में से 60 बच्चे ऐसे भी थे जिनको इस प्रकार का आयरन सिरप नहीं दिया गया, उसके बाद भी लक्षण है। तो दूसरे के कहीं ना कहीं और कल भी एक शिविर आयोजित किया गया था और आपके जानकारी में लाना चाहूंगा कि कल चाइल्ड स्पेशलिस्ट उनकी एक टीम भी वहां पे कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रही है। ये क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है
तो वो बच्चे और वो बच्चे जिनके संपर्क में आए हैं उनको भी ये इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो पूरे चाइल्ड स्पेशलिस्ट संबंधित बच्चे और उनसे जिनसे संपर्क में है सारे बच्चों की पूरी जांच कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कांग्रेस सरकार दीपे जी, बच्चे और महिलाओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको बताना चाहूंगा दीपे जी, 2018 5 सेकंड और देंगे, 2018 में जब हमारी सरकार बनी तो यहाँ के 37.7% बच्चे कुपोषित थे और 15 से 49 वर्ष की लगभग 43% महिलाएं एनीमिक थी। हमने गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया, जिसमें लगभग 32% बच्चे दीपेश जी कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं और लाखों महिलाएं एनीमिया से मुक्त हुई है। और इनका जो केंद्र का नीति आयोग है, हमारी सुनना कि उन्होंने भी तारीफ की है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बात करूं, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी सारी स्वास्थ्य सुविधाओं का, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और ये जो समस्या आई है ये पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। पूरी तरह स्पष्ट है कि आयरन के कोई इस प्रकार का सिरप का तो इसमें शामिल नहीं था पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चे इस बड़ी संख्या में बीमार हुए हैं तो उसका कारण जल्द से जल्द पता लगना चाहिए। लौटता हूं आपके पास, डॉक्टर विष्णु हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कभी ऐसा होता है कि आयरन की दवाई का इन्फेक्शन होता हो और वहां ये देखने को मिल रहा हो, या फिर कोई और वजह हो सकती है? जैसा कि कहा जा रहा है कि जिन्होंने दवा नहीं पी थी उन बच्चों को भी इस तरह की शिकायत है, उस तरह के लक्षण है? जी, जिन बच्चों ने दवाई, पहले तो मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि एडवर्स ड्रग रिएक्शन नाम की जो चीज़ आज का आपने मुद्दे में उठाई है वो अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो केवल 1% ही रिपोर्ट होती है, जबकि बाकी विदेश में देखा जाए तो कम से कम 5% से ऊपर इसका रिपोर्टिंग का दर है। रही बात जिस तरह की जानकारी अभी मेरे से पहले पूर्व जो वक्ता थे उन्होंने क्लियर करी है कि जिन बच्चों को वो सिरप नहीं दी गई है उनमें भी रिएक्शन पाया गया है, तो ये बात अपने आप ही क्लियर हो जाती है कि ये दवाई की वजह से नहीं हो सकता है। फिर भी हमें एहतियात के तौर पे ऐसी वो सारी चीजें जो उन सभी 27 बच्चों के सामने आई थी या एक साथ जिनसे वो सब एक्सपोज हुए थे, चाहे वो एनवायरमेंटल फैक्टर हो, उनका हवा पानी से लेकर के खान पान से लेकर के जहां पे वो इकट्ठे हुए से लेकर के सब चीज की जांचें ऐसे में गंभीरता से करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज ये जिन बच्चों को अफेक्ट किया हो सकता है आगे जाके किसी दूसरे बच्चों को। अभिजीत जी, मैं इसमें एक और चीज ऐड कर देना चाहता हूँ। गरियाबंद चूंकि वो क्षेत्र है जहां के सुपेबेड़ा और आसपास के क्षेत्रों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जहां किडनी की बीमारी से लगभग अभी तक 71 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, और वही क्षेत्र है। अगर वहां पर बच्चों को इस तरह की परेशानी हो रही है तो क्या उससे रिलेटेड कोई कारण हो सकता है इसका? जी बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले तो इनके जो वाटर सोर्स है, पानी का जो स्रोत है, उसको चेक करना चाहिए। कहीं वो पानी का जो सोर्स है वो इन्फेक्टेड तो नहीं है, कुछ उसमें हेवी मेटल्स तो नहीं है, या फिर पानी की जो पाइपलाइंस है वो ज्यादा खराब तो नहीं हो गई हैं। तो जैसा कि मैं जोर दे रहा हूँ कि हम जब MBBS करते हैं तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है PSM का, जिसमें कम्युनिटी मेडिसिन सिखाया जाता है। इसके अलग अलग एक्सपर्ट्स भी होते हैं, उनको वहां पर पे जरूर बुलाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी कई अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, इन एक्सपर्ट्स को वहां पे बुला करके उस पूरे एरिया का मुआयना करना चाहिए। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई दूषित पानी या कोई दूषित हवा का स्रोत इस एरिया में ज्यादा घूम रहा हो, तो उस एरिया की इंडस्ट्रीज से लेकर के कहीं सॉइल या खाद में जो उपयोग होने वाले उर्वरक हैं से लेकर के पानी, तीनों चीजों की जांच होना चाहिए जी। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाय चांस अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि यदि कोई तरह की दवाई इन बच्चों में रिएक्शन करी है, तो भी मतलब अगर सिर्फ थोड़ा सा डाउट भी है तो मुझे लगता है कि एक फार्माकोविजिलेंस का डिपार्टमेंट पूरा बना हुआ है, उसमें तुरंत इसको रिपोर्ट करना चाहिए। और कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम ये तो हो जाएगा कि इन दवाइयों की, इन बैच की प्रॉपर डिटेल चेकअप हो जाएगा, जिसमें ये मालूम पड़ जाएगा कि ये दवाई बच्चों में देने के लिए सुरक्षित है कि नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य खेमा काफी बड़ी मात्रा में परचेसिंग करता है। अगर ये परचेसिंग आज इस गांव में अगर ये सब दिखा सकती है, बाय चांस ईश्वर ना करे अगर इसके बैच में खराबी हो, तो ये तो कई और आंगनबाड़ी और या और कई ज्यादा जिला में और गांव में जाएगा जी। तो इस बात पे हरकत में ला करके इसके ऊपर भी एक एक्शन लेना तो चाहिए। बिल्कुल, और वही सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि और दूसरी जगह जहां पर ये दवाई पिलाई जाने वाली हो वहां के बच्चों को सुरक्षित किया जा सके। साथ में रखें सर, वापस आपके पास लौटेंगे। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सुशांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लगातार छत्तीसगढ़ में अगर कोई मामला होता है
तो विपक्ष की तरफ से एक टीम गठित कर दी जाती है और वो टीम वहां पर जाती है, जांच पड़ताल करती है, मौका मुआयना करती है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराने का काम करती है। क्या बच्चों के साथ जो हुआ पिछले मंगलवार का मामला, बुधवार से तबीयत खराब होना शुरू हुई, आज सोमवार को गया, अब तक विपक्ष को ऐसा नहीं लगा कि इस मसले में हमें भी उन बच्चों की चिंता करनी चाहिए, वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए? सुशांत जी, देखिए, आपने हमारी जिम्मेदारी की बात की, लेकिन पहले मैं आपकी जिम्मेदारी की और आपके माध्यम से सरकार के शासक होने उदाहरण प्रस्तुत करने वाले मेरे साथी अजय गंगवानी जी के बातों का जवाब दे देता हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे से स्तुति गान किया अपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग के हमले के स्वास्थ्य मंत्री आखिर हैं कहाँ? छत्तीसगढ़ पूछ रहा है कि लापता स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ चुनावी पर्यटन छोड़कर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता कब करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये 2.5 साल का मुख्यमंत्री की लड़ाई और सत्ता हस्तांतरण के साथ साथ चुनावी पर्यटन को छोड़कर माननीय टीएस सिंहदेव जी छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता कब करेंगे? ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार अराजकता, विश्वासघात, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को समर्पित है। छत्तीसगढ़ में 3 सालों में इन्होंने लोकतांत्रिक हो गई है सरकार और लोगों के साथ इनका जनादेश का जवाब इन्होंने लोगों को लूट कर दिया। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आप इन्होंने बहुत अच्छा विषय उठाया कि विपक्ष की चैतन्यता का। हमारी स्थानीय स्तर पर जिले की भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के साथी आज ही वहां पर पहुंचे थे। ये 3 दिन पुरानी घटना है, इस पर आज हमारी टीम वहां पर पहुंची थी और कल प्रदेश से कुछ निर्णय हो जाएगा। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ अजय गंगवानी जी से कि आखिर गिरवा पे झांक के देखिए साहब, कि आपके पूरा मंत्रिमंडल लापता है। 10 जनपद की स्तुति गान करते करते आपने सरकार को नीलामी पर लाके खड़ा कर दिया है। सरकार सिर्फ तबादला उद्योग चलाने पर चिंता करती है, तबादला और गाना गाती है कर्जा 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 कि हमको कर्जा दे दो, हमको कर्जा दे दो, हमको कर्जा दे दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से विषय पूछना चाहता हूँ अपने साथी प्रवक्ता से कि आखिर बताइए कि क्या छत्तीसगढ़ में सिर्फ तबादला उद्योग एक महत्वपूर्ण चीज है? क्या छत्तीसगढ़ में सिर्फ दाऊ टैक्स की वसूलियत जरूरी चीज है? कहां से कहां चले गए सुशांत जी? मेरे सवाल का आपने जवाब दिया नहीं, आप उससे इतर घूमते नजर आए हैं। मैं आ रहा हूं जवाब। बुधवार को बच्चों की तबीयत खराब होना शुरू हुई सर, आप आज अपने प्रतिनिधियों के पहुंचने की बात कर रखे हैं, वो भी स्थानीय स्तर के। सवाल यहाँ पर यही तो उठता है ना सर कि जनप्रतिनिधि जितना एक्टिव रहेंगे उतनी व्यवस्थाएं जल्दी जल्दी दुरुस्त हो पाएगी। अगर वहां पर जनप्रतिनिधि एक्टिव होते तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाती? लौट रहा हूं सर, अजय गंगवानी जी से सवाल ले लेता हूं। अजय जी, आपके भी शिविर कल और आज लगना शुरू हुए। सवाल यहां पर ये कि इतने दिनों तक जो लोग वहां पर परेशान रखे, सरकारी अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर उन्हें कह देते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर को भी दिखा लीजिए, पर्चा लिख देते हैं, दवाई कहते हैं बाहर से ले लीजिए। ये स्वास्थ्यगत लापरवाही का खामियाजा उन बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और उस क्षेत्र में जहां गरियाबंद के सूपेबेड़ा में 71 से ज्यादा लोगों की वहां इसी परेशानी की वजह से जान चली गई। अजय जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी दीपेश जी, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। मैंने अपने वक्तव्य में शुरू में कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार का महिलाओं और बच्चों का जो स्वास्थ्य है सबसे पहली प्राथमिकता है। आज ये जो सुशांत शुक्ला जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, ये पूरी तरह मुद्दा भी नहीं हो चुके। आप देखिए पूरे वक्तव्य में ये बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में कोई बात नहीं करते। इनको मुद्दा है 2.5 साल का। आज ये कहीं ना कहीं देखिए अपने 6 कार्यकाल में 5 मुख्यमंत्री बदल देते हैं और उसमें गौरवान्वित महसूस करते हैं। गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल नालायक साबित होता है, उसको बदल देते हैं, महसूस करते हैं। देखिए मैं मुद्दे पे बात करूंगा। मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि जो स्वास्थ्य शिविर ऑर्गेनाइज किया गया उसमें पूरी तरह स्पष्ट है कि ये जो इन्फेक्शन है पूरी तरह से बैक्टीरियल है। और हमारे जो यहाँ स्पेशलिस्ट जिसके बैठे हैं अभिजीत जी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से बताया कि ये आयरन सिरप के काम नहीं हुआ है, ये मात्र बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा जो भी इन्फेक्टेड बच्चे हैं उनको सारे एंटीबायोटिक और दवाइयां उपलब्ध करा दी गई है। और कल जो है हम चाइल्ड शिविर भी आयोजित कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सर वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहां पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर जो बच्चों के परिजन हैं वो बच्चों को लेकर जाते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है कि प्राइवेट डॉक्टर को दिखा लीजिए, पर्चा लिखने के बाद कह दिया जाता है दवाइयां बाहर से ले लीजिए। ऐसी स्थितियों में कैसे वहां पर इलाज संभव हो पाएगा? शिविर जब आज और कल
लगा है। लौट रहा हूं आपके पास, चूंकि कुछ तकनीकी खामी है, आपके पास वापस लौटूंगा। डॉक्टर विश्नोई का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल यहां पर एक और ये भी खड़ा होता है कि क्या इस तरह की दवाइयों को देने के बाद कोई उनके छोटे मोटे थोड़े बहुत साइड इफेक्ट नजर आते हैं? क्योंकि अगर हम वैक्सीन देते हैं तो उसका थोड़ा सा असर तो दिखाई देता है, लेकिन क्या आयरन की या फिर कैल्शियम की इस तरह की अगर दवाइयां दी जाती हैं तो क्या उसका कोई असर होता है? जी ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि इन दवाइयों का कोई दुष्प्रभाव दिखना चाहिए। देखिए, कोई भी दवाई जब मार्केट में आती है तो उसके दो तरह के साइड इफेक्ट मेंशन किए जाते हैं, या बल्कि कहा जाए तो साइड इफेक्ट तो वो चीज़ होती है जो हमें मालूम रहता है कि ये चीज़ हो सकती है, पर एडवर्स रिएक्शन हमेशा उसको बोला जाता है जो चीज़ हमें नहीं एक्सपेक्टेड होती है और वो हो जाए। तो इन दवाइयों के प्रति अभी तक तो ऐसा कोई विशेष साइड इफेक्ट कहीं पे भी देखा नहीं गया है। अगर हम आयरन सिरप की बातचीत करें तो जो नॉन साइड इफेक्ट है कि थोड़ा बहुत मुंह में मेटेलिक टेस्ट होना या पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाना, किसी को दस्त लगना, ये सब स्वाभाविक होता है, पर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नोटिस नहीं किया गया है। दूसरा एक चीज मैं और आपके चैनल के माध्यम से लाना चाहूंगा, खासतौर से आपकी रिपोर्ट में बोला गया था कि कहीं ना कहीं इस पे डॉक्टर की जिम्मेदारी आ रही थी जिन्होंने वो दवाई पिलाई थी। तो पहली बात तो उन डॉक्टरों की जवाबदारी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि कहीं ना कहीं ये दवाइयां जो हैं ये पैक होके कंपनी से आती हैं, और जब अस्पताल में जो दवाइयां उपलब्ध होती हैं वही बच्चों को दी जाती है। ये दवाई अगर अस्पताल तक पहुंची है तो इसका अप्रूवल है कि नहीं है, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज कि यदि आपके बच्चों में किसी भी तरह के साइड इफेक्ट हैं या कुछ भी गंभीरता है तो एक आम तौर पे एमबीबीएस लेवल का जो मेडिकल ऑफिसर वहां पे उपलब्ध है या आयुष चिकित्सक जो वहां पे उपलब्ध है वो बच्चों के लिए प्रॉपर डोज लिखने में सक्षम नहीं होते हैं। बच्चों का शरीर छोटा होने के कारण, उनका वजन होने के कारण, कम होने के कारण उनका अडल्ट डोज से डोज काफी बदला हुआ रहता है। ऐसे में यदि थोड़ी सी गंभीरता आए तो उन बच्चों की समझदारी यही होती है कि बच्चों के डॉक्टर के पास रेफर कर दिया जाए बनिस्बत की कोई एमबीबीएस या जनरल डॉक्टर उनकी दवाई लिखे। जी अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि उस क्षेत्र में पानी की थोड़ी समस्या है, जिस पानी की वजह से किडनी की बीमारी हो रही है और लोग लगातार वहाँ पर किडनी की बीमारी से पीड़ित नजर आ रहे हैं। ऐसे क्षेत्र में अगर हमें आयरन की दवाई देनी है तो क्या पहले और चेकअप होना चाहिए बच्चों का कि उनकी बॉडी का कैसा स्तर है कि क्या हम वो दवाई दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, क्या इस दवाई को देने से उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? क्या पहले इस तरह का कोई टेस्ट होता है कि उसके बाद दवाई दी जाती है? जी नहीं, बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी टेस्ट नहीं किया जा सकता। ये तो वही वाली बात हुई कि इन बच्चों को चाहे पैरासीटामोल देना हो चाहे कोई भी छोटी मोटी दवाई देनी हो तो पहले टेस्ट करा जाए क्या, क्योंकि ये अप्रूव दवाइयां हैं और इनके नॉन साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए इनको पहले से टेस्ट करके देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। बिल्कुल। हाँ, अगर उस क्षेत्र में कोई तरह की बीमारियां ज्यादा फैल रही हैं तो उसके एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसा मैंने पहले कहा, या जेनेटिक फैक्टर को जरूर स्टडी करना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि थोड़ा स्टडी अगर होती तो शायद इस तरह की चीजें नहीं होती। सुशांत शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत जी, सवाल तो ये खड़ा होता है कि आपने कई तरह की खामियां मेरे पहले सवाल के दौरान गिना दी। ये खामियां तो क्या 2018 के पहले नहीं थी? हमने मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद की स्थितियां भी देखी, नसबंदी ऑपरेशन की बाद की स्थितियां भी देखी, आंकड़े नहीं गिनाऊंगा। हमने बच्चों को दवाई देने के बाद किस तरह से बच्चों के बीमार होने का आंकड़ा सामने आया था 300 से ज्यादा, वो भी देखा। ये तमाम चीजें तो हर वर्ष हर राज्य में होती नजर आती हैं, अभी क्यों आपको दिखाई दे रही है सुशांत जी? निखिल जी, जब छत्तीसगढ़ बना मध्य प्रदेश से, अविभाजित मध्य प्रदेश से अलग होकर, तब पहला 3 वर्ष माननीय अजीत जोगी जी, मेरे साथी अजय जी के पार्टी के मुख्यमंत्री होते थे कांग्रेस। जब अजीत जोगी जी से डॉक्टर रमन सिंह जी को हस्तांतरित हुई सरकार, तब 95% संक्रमण की दर होती थी छत्तीसगढ़ में और स्वास्थ्य सेवाएं मात्र 10% थी। आज 15 वर्षों में जिसकी छाती ठोक कर बात कर रहे हैं, उन सुविधाओं को खड़ा करने के पीछे अगर किसी एक व्यक्ति का नाम गिना जा सकता है तो डॉक्टर रमन सिंह जी। तो सर 2011 में जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था उसमें 49 मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई थी। आंकड़े सुन लीजिए सर, 2011 में कवर्धा में ऑपरेशन हुआ था, कैंप लगा था, कैंप 20 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। 2012 दुर्ग मोतियाबिंद ऑपरेशन में 3 लोगों की आंखें खराब हो गई थी। 2017 बिलासपुर कोटा में नसबंदी ऑपरेशन हुआ था, 4 की हालत गंभीर थी, महिलाओं को नीचे सुलाया गया था। ये आंकड़े भी तो ध्यान रखेंगे या नहीं? मैं आंकड़े, आपने कहा आंकड़ों की बात,
जो क्रिया करेगी प्रतिक्रिया की व्यवस्थाओं में कहीं लेकुना होता है तो उसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को तात्कालिक कार्रवाई की गई। परंतु आज छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में वर्तमान परिदृश्य में क्या दिखता है कि जिस प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के समन्वय समिति की बैठकों में मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री नदारत होते हैं, तो नीचे के महकमे से जिम्मेदारी पूर्ण कार्य किया जाना कैसा आप मान सकते हैं कि वो जिम्मेदारी साथ निभाएंगे? एक छोटा उदाहरण आपको देता हूँ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्वास्थ्य मंत्री की निजी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए एक युवा नेता है पंकज सिंह, उनको जिला अस्पताल सिम्स में मारपीट करने की स्थिति आनी पड़ गई। स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था इतनी लचर है छत्तीसगढ़ में और नीलामी पर है। आज मेरे साथी अजय जी बोलना चाहते हैं ना कि मुख्यमंत्री जी पैसा देना नहीं चाहते स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य मंत्री चुनावी पर्यटन में व्यस्त है। तो समन्वय से बगैर यह छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य विभाग जब अपने वरिष्ठ अधिकारी वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों को लड़ाई करते देखता हो तो खुद अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग नहीं हो सकता। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। मतलब आप अधिकारियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये सीधे सा समझा जाए? जब स्वास्थ्य जिनके जिम्मे काम रहता है, जो लगातार काम कर रहे हैं, जिनके जिम्मे कोरोना वैक्सीनेशन लगाना भी है, जिनके जिम्मे कोरोना की व्यवस्थाओं को संभालना भी है, जिनके जिम्मे स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना भी है, उन्हीं पर सवाल बीजेपी खड़ा कर रही है। सर कह दीजिए। हाँ मैं कर रहा हूँ। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निजी टीम के व्यक्ति को अगर जिला सिम्स में मारपीट करना पड़े तो आज डायरेक्ट कहिए ना, कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रखेंगे? डायरेक्ट कह दीजिए ना। लौट रहा हूं आपके पास। अजय गंगवानी जी, सवाल स्वास्थ्यगत व्यवस्थाओं को लेकर जरूर खड़े होते हैं जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने बीजेपी के शासन समय के आंकड़े गिनाए। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी स्थितियां कोई बहुत ज्यादा सुधरती नजर नहीं आई है। तब यही सवाल खड़ा होता है सर कि अगर बुधवार से व्यवस्थाएं खराब होनी शुरू हुई तो सोमवार को जाकर वहां पर शिविर लगा, अभी भी वहां पर बच्चे बीमार हैं, व्यवस्थाएं इसी तरह से चलते रहेगी तो कैसे दुरुस्त होती नजर आएंगी? सर दीपेश जी देखिए, यही सुशांत शुक्ला जी का जो स्टेटमेंट है घोर आपत्तिजनक है। जो डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सें बेचारे कोरोना संकट काल में भी छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करते रहे, आज उनकी योग्यता पर उनपे जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं ये पूरी तरह गलत है। और आज देखिए लगातार 3.25 साल के कार्यकाल में हर कदम पे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, नर्सेस सारे लोगों ने हमारे कंधे से उससे पहले राजनीतिक आरोप लगा रहे थे, वो आपको नजर नहीं आए? वो भी दिखा रहा, वो भी आरोप उस पे है। देखिए आज देखिए कहीं ना कहीं हम पे आरोप लगा रहे हैं दीपेश जी। इनको क्या भूल चुके हैं कि बिलासपुर के पंडारी में किस प्रकार नसबंदी कांड में 4 महिलाओं का मौत हो गई। आप छोड़वा कांड की बात करूं, ये आज सुशांत जी आरोप लगा रहे हैं दीपेश जी। इनके समय में ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी महावार फार्मा, जो पूरी तरह से ब्लैक लिस्ट थी। उस कंपनी सर वर्तमान परिस्थिति देखिए ना, बच्चे बीमार हैं अभी भी, क्या व्यवस्थाएं मिल रही है? अगर दवाई की वजह से हुए हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और कब तक होगी? दीपेश जी मेरे को थोड़ा समय, क्या बड़े अधिकारी को वहां पर दौरा नहीं करना चाहिए? सीएमएचओ भर से व्यवस्थाएं संभल जाएगी। मैंने वही बताया कि देखिए क्लियर जो हमारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया उसमें स्पष्ट है, यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब भी बैठे, वो भी इस बात को सहमत है कि जो वो इन्फेक्शन हुआ है वो पूरी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसका आयरन के जो सिरप उससे कोई मतलब नहीं है। सब फिर तो और गंभीर मामला है। वो गरियाबंद क्षेत्र जहां पर लगातार किडनी की वजह से लोग बीमार हैं, वहां अगर बच्चे अभी से इस तरह से बीमार को रखेंगे तो फिर तो और गंभीर मामला है। पूरा स्वास्थ्य अमला वहां पर जुट जाना चाहिए था। दीपेश जी 2 अलग-अलग मामलों को आप जोड़ रहे हैं। पानी की समस्या एक दूसरी समस्या है, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनका दूर से पानी से कोई मामला नहीं है। और आपको मैंने बताया कि मेडिकल स्पेशलिस्ट की कल टीम में, और कल मैं पहले कंप्लीट करूं दीपेश जी बात अपनी, कल स्पेशलिस्ट का भी वहां पे कैंप किया जाएगा और सारे बच्चों की जांच की जाएगी। और मुझे कहीं ना कहीं मैंने उसे बताया कि महावार फार्मा जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी आज उसकी दवाइयों के कारण कई लोगों की हालत खराब हो गई। उसका जवाब देंगे सुशील शुक्ला जी। ठीक है सर, ठीक है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है और वो लगते रहेंगे, लेकिन उम्मीद यही है कि जो बच्चे अभी बीमार हैं उनकी बीमारी का सही कारण कम से कम ढूंढ लिया जाए और उन्हें उचित इलाज वहां पर मुहैया हो पाए। यही उम्मीद हम आप लोगों से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।